लिख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नॉन एज कास्टिक सोडा। राइट डाउन, कास्टिक सोडा, CAUSTIC, कास्टिक सोडा। तो ये आपका क्लियर रहेगा। ये काफ़ी पूछता है, ध्यान रखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? NaOH। क्लियर है गर्ल्स बॉयज सब? और इसको हम क्या दूसरे नाम से जानते हैं? कास्टिक सोडा। अब एग्जाम में पूछता क्या कि आप इसका प्रिपेरेशन बताएं, हाउ टू प्रिपेयर इट, और दूसरा यूजेज बताएं। दो चीज़ पढ़ना है आप लोगों को। क्या क्या चीज़? कि इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। प्रिपेयर का मतलब क्या हो गया? इसको बनाते कैसे, ये बनता कैसे। क्लियर है? और दूसरा, अगर भाई बन गया तो इसका यूज क्या? बना लेने से तो होगा नहीं, निश्चित रूप से बनने के बाद इसका यूज होना चाहिए, या हम उसी चीज़ को बनाते हैं जो ज़रूरत होती है या जिसका यूज होता। क्लियर है? यहाँ तक में किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो लिखिए आप सब, एक नोट डाल के आप लिख लीजिए, उसमें नोट डाल के उसके बाद हम प्रिपरेशन आपको 1 by 1 करके समझा देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड aqueous solution of sodium chloride, aqueous solution of sodium chloride। इसको एक दूसरे और नाम से जाना जाता है जिसको हम ब्राइन कहते हैं, BRINE। क्या कहते हैं बहादुर? ब्राइन। और जनरली जो है ब्राइन कहते हैं, जनरली लोग इसको नहीं जानते। क्लियर है? जनरली इसको लोग नहीं जानते हैं। ब्राइन वर्ड सुनते ही लगता है कि नहीं सर ये ब्राइन नहीं ब्रोमाइन होगा, लेकिन ये ब्रोमाइन नहीं, क्या है? ब्राइन। क्लियर है? और ब्राइन किसको हम कह रहे हैं यहाँ पे? हाँ, उसके सॉल्यूशंस को, एक्वस सॉल्यूशन जो बना है कॉन्सेंट्रेटेड होने के बाद, उसको हम क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे? अब हम लोग इसके टर्म्स को पढ़ेंगे कि इसको प्रिपेयर किया कैसे जाता। तो आप लिखिए वहाँ पे, प्रिपेरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। टॉपिक क्या दीजिएगा? प्रिपेरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। लिखे प्रिपेरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? प्रिपेरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपसे ये पूछ दे प्रिपेरेशन, या बहादुर पूछ दे कास्टिक सोडा का प्रिपेरेशन, बात एक ही होगा। या आपसे पूछ दे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के जगह कि आप NaOH का प्रिपेरेशन, हाउ टू प्रिपेयर इट, हम इजली इसको प्रिपेयर करने की कोशिश कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, केमिस्ट्री में साल्ट का मेन हीरो जो है वो कौन है? कोई बता सकते हैं? केमिस्ट्री में साल्ट का मेन हीरो कौन है, जिसको हम लोग ब्राइन कहते हैं? सोडियम क्लोराइड को। ब्राइन किसको कहते हैं? सोडियम क्लोराइड को। तो ब्राइन जो है उसको जब हम वाटर के साथ मिक्सअप करते हैं, ब्राइन को किसके साथ मिक्सअप करते हैं बहादुर? वाटर के साथ मिक्सअप करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं, तब जाके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता। यानी सोडियम क्लोराइड किससे रिएक्ट करेगा? वाटर के साथ। पहले क्या समझे? व्हेन सोडियम क्लोराइड, लिख लीजिए, व्हेन सोडियम क्लोराइड react with water,
क्लियर है यहाँ तक? लिख लिए व्हेन सोडियम क्लोराइड्स रिएक्ट विद वाटर। फिर क्या बनाएगा तब? वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ठीक है, और ये रिएक्ट करेगा तो कौन सा चीज़ क्या इसके थ्रू पास किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। तो 3 चीज़ बन के आता। कौन कौन सा चीज़ बोलो? सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद क्लोरीन और हाइड्रोजन। क्या क्या बन के आएगा? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और क्या बनेगा? क्लोरीन, और क्या बनेगा? क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, यानी हाइड्रोजन बनेगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात आप ध्यान में रखिए, हम इक्वेशन, ये तो आपको स्टेटमेंट के तौर पे हुआ कि जब हम सोडियम क्लोराइड को, यानी सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl को, रिएक्ट करते हैं किसके साथ बहादुर? वाटर के साथ। लॉजिक क्लियर है? व्हेन सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद वाटर, यानी वाटर हो गया बहादुर H2O। रिएक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि केमिकली रिएक्ट कर रहा, यहाँ पे एक प्रोसेस अपनाया जाता है जो मैंने कीवर्ड में आपको ऑन द बोर्ड लिख दिया। क्या है? उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती। कहानी समझ में आ रही? क्या कह रहे हैं? यानी पानी में घुला हुआ सोडियम क्लोराइड से जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है। कहानी को क्लियर हो रहे हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या? ध्यान दो, पानी है, ये पानी में क्या मिलाए हम? नमक। ध्यान दे ना, ये पानी में हम मिलाए, जनरल भाषा में नमक मिलाए, और नमक मिला करके क्या किए हम? वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास किया। क्लियर है? सिंपल भाषा में पास किए हैं तो 3 चीज़ बना। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ बहादुर, इसीलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। क्लियर है यहाँ तक ना? अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी बोल दे तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, और कोई इलेक्ट्रोलाइसिस कह दे इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, दोनों सही। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो या इलेक्ट्रोलाइसिस। तब क्या बनाएगा? 3 चीज। पहला आपको ध्यान दीजिए, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो हम लोग पहले से जानते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, यानी क्या हो गया बहादुर? Na, वेरी गुड, NaOH। अब ध्यान दीजिए क्या बनाएगा? क्लोरीन। क्लोरीन क्या बनाएगा? Cl। तो ये जनरली Cl2 लिखा था, क्लोरीन क्या लिखा है? Cl2। तो ये हो गया Cl2 प्लस, अब ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। क्लियर है? तो हाइड्रोजन गैस जब रिलीज करेगा तो ये भी लिखाता है H2। क्लियर? गैस में आप सब जानते हैं कि इसको हम तीर मार देंगे ना जी। क्या करेंगे? तीर मार देंगे। चलिए इसको तीर मार दिए, यानी ये गैस रिलीज करेगा। अब आप इसको बैलेंस कर लीजिए, ज़रा देखिए कि आप कैसे बैलेंस करेंगे। आप यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए तो ये हो जाएगा 2NaOH, 2 सोडियम है तो 2 सोडियम ये यहाँ भी आ जाएगा। क्लोरीन 2 ऑलरेडी है ही, है ना जी? क्लोरीन 2 है ना यहाँ पे, 2 क्लोरीन यहाँ पे हो ही गया है, H2 हो ही गया है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान दीजिए कि 2 ऑक्सीजन और बढ़ रहा, तो यहाँ है तो इसमें भी 2 हम लगा देंगे। क्लियर हो रहे हैं? हाइड्रोजन भी देखो यहाँ पे 4 हो रहा है, 2 हाइड्रोजन यानी 2 हो गया, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है तो 2 क्या हो गया? 4 हाइड्रोजन। क्लियर है यहाँ पे? यानी आप देख लीजिए कि ये हमारा जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन किसी को? अब इसको एक बार आप समझ लीजिए फिर लिख लीजिएगा। कीवर्ड के तौर पे आपसे सवाल क्या पूछेगा, मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। सवाल क्या होगा? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड
का प्रिपेरेशन कैसे किया जाता है, प्रिपेयर कैसे किया जाता है। सिंपल भाषा में ये समझना है कि पानी में नमक मिला दिए और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिए। सिंपल भाषा समझना, एकदम ठेठ भाषा। पानी है, पानी में क्या मिलाए, नमक मिलाए और उसमें क्या किए, इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिए। तो वो पानी में जो घुला हुआ नमक है वो 3 चीज़ प्रोड्यूस करेगा, 3 चीज़ बनाएगा। क्लियर है? क्या बनाएगा? पहला चीज़ बनाएगा वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी NaOH। दूसरा चीज़ क्या बनाएगा? क्लोरीन, क्लोरीन बनाएगा यानी Cl2। और तीसरा चीज़ क्या बनाएगा बहादुर? हाइड्रोजन गैस यानी H2। तो यहाँ पे इक्वेशन और आपका स्टेटमेंट क्लियर है कि व्हेन सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद वाटर, और क्या किए हैं हम वहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किए हैं। आफ्टर दैट रिजल्टेंट विल बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। नाउ NaCl, सोडियम क्लोराइड। आफ्टर दैट देखिए वाटर यहाँ रिएक्ट किया है, H2O। क्या किए हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी पास किए हैं, यानी ये हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो गया। क्लियर है? किन्हीं को कोई कंफ्यूजन, गर्ल्स बॉयज एनीवन? नहीं, वेरी गुड। तीनों चीज़ बन गया हमारा। क्या क्या चीज़? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस। कोई डाउट किसी को? राइट डाउन फास्ट। अब ये आपको पूछेगा यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या लिखेगा? यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्लियर है? लिख लीजिए टॉपिक, यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। लिख लीजिए यहाँ पे यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का क्या है यहाँ पे फॉर्मूला। NaOH तो आपको पता ही है, दूसरा नाम भी आपको पता है कास्टिक सोडा। तो लिखिए इसका यूज क्या है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इज यूज फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। क्लियर है? मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स आप लोग इजली समझ रहे हैं, सुने हो कि नहीं? साबुन, साबुन सुने हो कि नहीं? लगाए भी हैं, नहाए भी हैं, धोए भी हैं ना। गलत क्या है? साबुन का इस्तेमाल तो हर जगह करते हैं। ठीक है? तो पहला यूजेज क्या है बहादुर आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहला यूज हो गया सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। दूसरा इसका इस्तेमाल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल। इसका इस्तेमाल दूसरा तो जो किया जाता है आर्टिफिशियल टेक्सटाइल। लिखे? क्लियर है? टेक्सटाइल, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल। क्लियर है ना? आर्टिफिशियल टेक्सटाइल समझते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री पता होगा, वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग है ना, उसमें भी इस्तेमाल इसका किया जाता है। जैसे रेयॉन, खास करके रेयॉन के मैन्युफैक्चरिंग में, रेयॉन बनाने में इसका यूज अधिकतर किया जाता है। रेयॉन, क्लियर है? रेयॉन के निर्माण में किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए आप। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। थर्ड इज पेपर इंडस्ट्री में। पेपर देखे हैं आप सब, खूब पढ़े भी हैं घर में, तो सुबह सुबह आंखें जब खुलती है
अच्छे बच्चे अच्छे लोग पेपर खोल लेते हैं। तो यूजेज कहाँ किया गया बहादुर? पेपर में। उसके बाद आप लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन while refining समझते हैं? तेल का कारखाना जो है while refining, तेल का कारखाना जो है while refining, उसमें इस्तेमाल किया जाता है, डाइंग की जाती है। डाइंग समझते होंगे आप लोग, बताए थे हम कपड़ा वाला में। मेकिंग डाइज एंड ब्लीचिंग, मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेज जो होता है उसमें भी किया जाता, ब्लीचेज में भी किया जाता। यानी ऑलरेडी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा का प्रिपरेशन भी पढ़ लिए और यूजेज भी पढ़ लिए। इसमें कहीं भी किसी को कोई कन्फ्यूजन, गर्ल्स में या बॉयज़ में कहीं भी कोई डाउट? बिल्कुल भी नहीं। चलिए क्लियर है, आगे पढ़ेंगे हम।